आमीन, हालेलुया। कैसे स्वर्गदूत हमारी लाइफ में एंटर करते हैं और कैसे खुदा उन्हें भेजता है ताकि परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग हमारे जीवन में पूरी हो। जो खुदा ने प्लानिंग हमारे लिए रखी है और जिस प्लानिंग के तहत हम बुलाए गए हैं, आमीन, हालेलुया, उसकी बड़ी योजना के अंडर हम आज चर्च में बैठे हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे इन वचनों को और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को, बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया, मांगोगे तो दिया, ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, आमीन। आप एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे, हर एतवार को आप चर्च में आते हो, हाँ के ना, हाँ के ना? मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। आप हर संडे खुदा के घर में आते हो क्योंकि वचन कहता है 6 दिन तुम काम करो और 7वें दिन परमेश्वर के घर में आओ, हालेलुया। जे ताड़ा 6 दिन च पूरा नहीं होया, 7वें दिन च कित्थों पूरा हो जाऊगा? जे 6 दिन दे विच तुसी ताड़े अंदर संतुष्टि नहीं हैगी, 7वें दिन तुसी कित्थे संतुष्ट हो जाओगे? परमेश्वर कहता 6 दिन तू काम कर, 7वें दिन परमेश्वर के घर दे विच आ जा, हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा फॉरेन में वहां पे 5 दिन काम होता है और सैटरडे संडे छुट्टी होती है और उनको सैलरी भी फ्राइडे को आ जाती है एवरी वीक, हालेलुया। और वो वीकली बोते हैं और ये हैबिट मेरी बन चुकी है, मैं वीकली बोता हूं, हर वीक मैं बोता हूं, हालेलुया। और जब आप उस हैबिट में पहुंच चुके तो आपका रिकॉर्ड बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब आपका रिकॉर्ड बेस्ट होगा तो आप बेस्ट काटोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तभी हमें ये संडे का दिन खुदा ने दिया है, एतवार का दिन दिया ताकि हम उसके घर में जाएं और अपनी शुक्रगुजारी की भेंट खुदा के घर में दें और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने और उनके ऊपर ध्यान लगाए, मनन करें, मेडिटेशन करें, ताकि हर एक अंधकार की शक्तियां जो आपका पीछा करती हैं वो पीछे ही रह जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में और आप आगे बढ़ जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। उसकी बड़ी योजना है, उसकी बड़ी योजना है, हालेलुया। क्योंकि कोई एक दिन में बिल्कुल ऊंचे लेवल पे नहीं चला जाता, परमेश्वर आपको इंच इंच करके बढ़ाता है। कैसे? किस तरह? इंच इंच करके। अपने पड़ोसी को बोलो इंच इंच करके परमेश्वर में बढ़ता जा। फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब स्लोली मतलब हौली हौली एक वर्ड भी आप पढ़ते हैं, स्लो स्टडी टू विन द रेस, स्लो स्टडी टू विन द रेस, हालेलुया। जब आप धीरे 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 परमेश्वर में बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे, अगर आपके पास पवित्र बाइबल है, एक दिन में आप पूरी बाइबल नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ सकते हो? दसो मैनू, ये पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? पर वचन कहता विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। यीशु नाम दे विच हर चीज पॉसिबल है। पर परमेश्वर कहता तू हौली हौली इंच इंच करके मैं तेनू बताऊंगा, हालेलुया। तू शुरुआत कर, वचन नू पढ़ना शुरू कर, बाइबल पकड़, बाइबल खोल, बैठ मेरी हजूरी दे विच। पर जब आप शुरुआत में वचन को पढ़ते हो तो आपको कुछ अलग सा होता है। क्योंकि मैंने देखा जब एक भाई को पवित्र बाइबल दी गई, जब उसने बाइबल को खोला, क्योंकि उस भाई को नहीं पता था उसके घर में इवल स्पिरिट काम करता है। पर जब पवित्र बाइबल उस भाई के घर में गई और जब उस भाई ने मेरे को बताया, जब मैं बाइबल खोलता था तो मेरे घर में अजीबे अजीबे कुछ होता था, अजीब अजीब कुछ होता था। क्योंकि जब उसके घर में पवित्र बाइबल गई, खुदा का आत्मा गया
वो पवित्र वचन गया, वो स्वर्ग दूत गए, उन स्वर्ग दूतों ने काम किया। जब बाइबल को खोला तो स्वर्ग दूतों ने काम किया और दुष्ट आत्मा को आग लगी। हालेलुया। वो किसके द्वारा हुआ? पवित्र बाइबल के द्वारा। ऐसा क्या था बाइबल में? जब उसके घर में बाइबल गई, और उस भाई ने मेरे को बताया, जब मैं बाइबल खोलता था तो मेरी फैमिली को कुछ कुछ हो जाता था। वो खेलने लग जाते थे, दुष्ट आत्मा जाहिर होता था। ऐसा क्या था? क्योंकि उसकी लाइफ में एंजल आ गए, उसकी लाइफ में स्वर्गदूत आ गए। अब स्वर्गदूत ने अपना काम करना है, क्योंकि जिस घर में वचन होगा वहां पे पवित्र आत्मा होगा, वहां पे स्वर्गदूत होंगे और वहां पे दुष्ट आत्मा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां पे अब स्वर्गदूतों ने वाड़ लगा दी है, परमेश्वर ने वाड़ लगा दी स्वर्गदूतों की, और वहां पे अब स्वर्गदूत मौजूद है। किसने किया? परमेश्वर ने किया। कैसे किया? खुदा ने उनके घर में वचन को भेजा। और वो जब मेरे पास भाई आया, उसको मैंने पवित्र बाइबल दी। वो कहता है मैं बाकी भी चीजा पढ़दा, मैं आ भी पढ़ के देख लांगा। पर जो बाकी चीजा ने नहीं किया, वो परमेश्वर के वचन ने कर दिता, यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। वो कहता मैं बाकी चीजा भी पढ़दा वा, हुण मैं आ भी पढ़ के देख लेना वा। पर जो पवित्र बाइबल उहदे घर दे विच गई, वो बीमारियां बाहर आ गईयां, वो प्रॉब्लमां बाहर आ गईयां, छुपियां चीजा बाहर आ गईयां, और दुष्ट आत्मा छुपिया सी बाहर आ गया, ते घर तो बाहर निकल गया यीशु मसीह दे नाम दे विच। अज पूरी फैमिली परमेश्वर दे विच आ। इस तरह खुदा दा पवित्र वचन काम करदा वा, स्वर्गदूत काम करदे आ। हालेलुया। ते उन्हां ने मन फिराया, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने बपतिस्मा लिता। जब बपतिस्मा लिया, जीवन बदल गया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, युवेल नबी दी पुस्तक, युवेल दी पुस्तक चैप्टर 2 ਉਹਦੀ 12 ਤੇ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। योएल नबी की पुस्तक चैप्टर 2 उसकी 12 और 13 वर्स को हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से। सो बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। अपने पड़ोसी को बोल, अजी भी सुन ला, अभी भी सुन ले। मौका वा, टाइम आ, फिर टाइम नहीं आऊगा। अभी भी सुन ले, अभी भी सुन ले। बोलो अभी भी सुन ले, अभी भी सुन ले। फिर बोलो हालेलुया। सो बाइबल कहती है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। 13 इंच लिखा, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर। परमेश्वर कहता अपने कपड़े नहीं फाड़ने, अपने मन को फाड़, अपने अंदर झाक, तेरे अंदर की है। क्योंकि दरिद्र अंदर हुंदा वा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दसदी है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाम सब जन बोलो, बोलो तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, सुनो। उपवास के साथ रोते और पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन की कह रहा, वह करुणा निधान
अनुग्रहकारी, दयालु। हालेलुया। वो दया करने वाला परमेश्वर है। पर खुदा कहता तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। और जब आप खुदा के पास आते हो, परमेश्वर के पास आते हो और खुदा आपकी सुनता है, वो टाइम आएगा, क्योंकि वो अपने आप अपने टाइम पे सब कुछ करता है। पर आजकल लोग कहते हैं मैं तो आज परमेश्वर के घर जाके आया, मेरा तो कोई काम नहीं होया, मैंने तो परमेश्वर ने मेरे कोई काम नहीं किते। क्योंकि परमेश्वर अपनी मर्जी ना करता वा, परमेश्वर देखता वा। तो कब से परमेश्वर में, तो कब से प्रार्थना कर रहा है, तो कब से वचनों को पढ़ रहा है, तो कब से वचनों पर ध्यान लगाया। वचन तो पढ़िया नहीं, ध्यान तो लगाया नहीं, बाइबल तो है नहीं, बाइबल तो पढ़ी नहीं, बाइबल तो घर दे विच है नहीं, जे हैगी है तो पढ़ी नहीं गई, तो कित्थों हो जाऊगा सब कुछ। अब जब मैंने आपको बताया एक भाई को मैंने बाइबल दी, जो वो बाइबल लेके घर में गया और उसने बाइबल को खोला तो पवित्र आत्मा उस घर में उतरा, स्वर्गदूत उस घर में आए और जो छुपी हुई दुष्ट आत्माएं थी वो निकल गई, वो जाहिर हो गई। हालेलुया। अगर वो बाइबल लेके घर पे चला जाता और बाइबल को खोलता ना, पढ़ता ना, क्या वो होता? हाँ के ना? क्यों हुंदा? बोलो जवाब दो मैनू, क्यों हुंदा? पर परमेश्वर ने अपन पवित्र बाइबल दी है, भी बाइबल नू असी पढ़िए। ऐसी मैं घर में गया 2020 में, एक घर में गया और उस घर में ऐसी इवल स्पिरिट काम करती थी और वो फैमिली बॉर्न क्रिश्चियन थी और वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते थे और दोनों मेडिकल लाइन में थे। एक भाई, वो भाई डीएमसी में एम्प्लॉय था एज ए स्टाफ नर्स, उसकी वाइफ वो ओसवाल में थी। वो दोनों अच्छी जॉब पे थे, दोनों मेडिकल लाइन में, टीचिंग लाइन में, पर उनके घर में ऐसी इवल स्पिरिट काम करती थी और वो बॉर्न क्रिश्चियन थे। मेरी बात ध्यान से सुनना। और वो भाई इतना डिप्रेस्ड हो गया और उसने किसी भाई को बोला भी मैं सुसाइड करने वाला हूं, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, मैं इतना परेशान हो चुका हूं अपनी फैमिली से। उसकी वजह क्या थी? उनके घर में बाइबल तो थी पर बाइबल को कभी खोला नहीं। हालेलुया। और जब उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट की भी पास्टर जी आप हमारे घर पे आओ। उस टाइम लॉकडाउन था, उस टाइम जैसे एरिया के एरिया सील्ड किए हुए थे, मोहल्ले सील्ड किए हुए थे और एक टाइम था भी आप सुबह से लेके 5 बजे के बाद कहीं नहीं बाहर जा सकते। और उन दिनों में मैंने उनको बोला भी मैं ठीक है, मैं इस दिन आपके घर पे आऊंगा। और जब उनको मैंने टाइम दिया मैं इस दिन आपके घर पे आऊंगा, और उन दिनों में उनके घर में इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, वो कहते पास्टर जी को घर पे नहीं बुलाना, शैतान को आग लगती है ना। हालेलुया, हालेलुया। और वो फैमिली बॉर्न क्रिश्चियन, आप देखो जरा, सुनो ध्यान से, कैसे टेस्टिमनी बनी उनकी, कैसे गवाही बनी उनकी, कैसे खुदा ने उनके जीवन में काम किया। और जब एक दिन हम उनके घर पे गए, पर उस भाई ने वो अड़ा और खड़ा रहा नहीं। जब हमने पास्टर जी को इनवाइट किया, हम जरूर बुलाएंगे चाहे कुछ मर्जी हो जाए। और वो दिन आया, मैं उनके घर पे गया। जब उनके घर पे गया और मैंने जब प्रार्थना करनी शुरू की, मैंने बोला अपनी बाइबल को मुझे पकड़ाओ। और वो बाइबल उनके घर में बहुत दिनों से रखी थी, बहुत दिनों से, सालों से रखी थी। और जब मैंने उस बाइबल को पकड़ा, और उस बाइबल वो ऐसी थी जैसे आज ही नहीं लेके आए हूं, अभी के अभी, ऐसे बिल्कुल कोरी बाइबल सीगी। क्योंकि जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को हम हाईलाइट करते हैं, तो आप भी हाईलाइट होते हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। जब आपने वचन ही नहीं पढ़ा, वचन को हाईलाइट नहीं किया, वचन को आपने अंडरलाइन नहीं किया, तो क्या पता वचन कहां पे और कैसे क्या काम करता है। हालेलुया। और जब मैंने उनकी बाइबल को पकड़ा और बाइबल को मैंने उठाया और देखा, बाइबल तो बिल्कुल साफ पड़ी है, क्योंकि उनकी प्रेयर लाइफ नहीं थी, उन्होंने बाइबल स्टडी नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ी, वचनों को नहीं पढ़ा।
पर जब उस दिन पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उस घर में गया, उस बाइबल को खोला और उनकी गवाही आ चुकी थी, उनकी गवाही बन चुकी थी उसी दिन। और वो दुष्ट आत्मा सुसाइड का, वो दुष्ट आत्मा डिवोर्स का, वो दुष्ट आत्मा जो उनके घर में वो डिस्टर्बेंस पैदा करता था, उसी दिन उस घर से निकला। और उस फैमिली ने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रेयर करनी शुरू की। और उस बहन ने, उस भाई की वाइफ ने बताया, पास्टर जी मैं बहुत प्रेयर कर रही हूं, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है अब, क्योंकि स्वर्गदूत वहां पे मौजूद थे। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्गीय विजिट उनकी लाइफ में हुई, यीशु वहां पे मौजूद था, उसका आत्मा मौजूद था, क्योंकि वो पवित्र बाइबल खोली गई। जब बाइबल खोली, एंजल वहां पे मौजूद थे। हालेलुया। और उन्होंने टेस्टिमनी दी, क्योंकि वो इतने सेटअप हो चुके थे, इतने पीक पॉइंट पे पहुंच चुके थे। वो टेस्टिमनी आज भी यूट्यूब पे पड़ी है, आप देख सकते हो। उसी फैमिली ने वीडियो टेस्टिमनी बना के भेजी, वो यूट्यूब पे पड़ी है। वो सुसाइड का दुष्ट आत्मा ने छोड़ के गया और प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। और आज दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोफेसर हैं, आज दोनों मेडिकल टीचिंग दे रहे हैं और आज ब्लेस्ड है। आज वो ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उस भाई का नाम है आशीष और उसकी वाइफ का नाम है पल्लवी। अब वो गुरदासपुर धारीवाल मिशन हॉस्पिटल में एज ए टीचर वर्क कर रही हैं। ऐसे खुदा काम करता है, क्योंकि जब आप पवित्र बाइबल को खोलोगे, वचनों को पढ़ोगे, तो एंजल आपकी लाइफ में एंटर होंगे, स्वर्गदूत एंटर होंगे। वो स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करेंगे और आपकी लाइफ से हर तरह का डिस्टर्बेंस का आत्मा जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो तो पहले ही परमेश्वर में थे, वो तो पहले ही बॉर्न क्रिश्चियन थे, पर उनको एक जीवित चर्च, एक वचन, एक अगुवाई की कमी थी। जब आप खुदा के घर में आते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, क्योंकि आपको वचन किसी ने सुनाया नहीं तो सुनोगे कैसे? आपने परमेश्वर के दासों को इनवाइट नहीं किया तो परमेश्वर के दास आएंगे कैसे? क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने इनवाइट नहीं किया ना। पर जब उनकी लाइफ पीक पॉइंट पे थी, भी अब हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, अब हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अब हम मतलब डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, लड़ाई झगड़ा बुरा हाल। पर जब परमेश्वर का फेवर मिला, वचन को समझा, वचन ने उनके जीवन में काम किया और आज वो ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने पूरे मन से परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। भी खुदा हुण तू मेरे जीवन से काम करेगा। परमेश्वर आज मैं वायदा करता हूं परमेश्वर, मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा, मैं वायदा करता हूं परमेश्वर मैं तेरे वचनों के ऊपर चलूंगा, मैं वायदा करता हूं परमेश्वर मैं प्रार्थनाओं को करूंगा। उठाओ सब जन अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं वायदा करता हूं मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा। उठाओ अपने हाथों को सब जन और वायदा करो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर मैं वायदा करता हूं मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा, हर रोज पवित्र बाइबल को खोलूंगा, हर रोज परमेश्वर पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा मैं तेरी हजूरी में बैठूंगा। परमेश्वर वायदा करो, परमेश्वर से वायदा करो। यस, मैं परमेश्वर मैं टाइम स्पेंड करूंगा, मैं वायदा करता हूं। यस, लिब्रो सोकोर यलाबा सांदा नमा सोकोर याना नाखुंदा नमा सोकोर यलाबा सांद्रिया नमा से नाखुर यलाबा सोकोर यखंदा नमा से केरेबे। यस, बोलो परमेश्वर मैं वायदा करदा हूं, मैं वायदा करदा परमेश्वर मैं हर रोज तेरे पवित्र वचन नु पढ़ांगा परमेश्वर, पवित्र बाइबल नु खोलांगा परमेश्वर, तेरे वचने ऊपर मैं ध्यान लगावांगा परमेश्वर। यस,
यस, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए चर्च। यस, फिर परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तड़े रस्ते सीधे होंगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मैं वायदा करदा वां तेरे वचनां नूं मैं पढ़ांगा, मैं ध्यान लगावांगा, तेरे वचनां दे चलांगा। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी अते जीवित नाम च असीं मंगदे हां। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब वचन जीवन में आएगा तो जीवन बदलेगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, कहले जब वचन जीवन में आएगा, जब वचन तेरी लाइफ में आएगा तो तेरा जीवन बदलेगा, तेरा जीवन बदलेगा, तेरा जीवन बदलेगा, तेरा जीवन बदलेगा, तेरा जीवन बदलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम चैप्टर 9, प्रेरितों के काम चैप्टर 9 ओदी 11 आयत। प्रेरितों के काम चैप्टर 9 उसकी 11 आयत। इसमें लिखा है, तब प्रभु ने उससे कहा, तब प्रभु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे, किससे कहा? तब प्रभु ने उससे कहा, हनन्याह को। हनन्याह जो एक परमेश्वर दा दास, परमेश्वर दा चेला सीगा, क्योंकि परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करता। बाइबल कहती है वो अपने दासों के द्वारा अपनी योजनाओं को जाहिर करता है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, और तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। परमेश्वर तेरे रस्ते सीधे करूगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुसीं टेढ़े मेढ़े नहीं जाओ, तो सीधे जाओगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुसीं चक्करां तो बाहर निकलोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुसीं चक्करां तो बाहर निकलोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। तेरे रस्ते सीधे होणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। जे आमीन वड्डा आशीष वड्डी यीशु दे नाम दे विच। जे आमीन उच्चा आशीष वड्डी यीशु दे नाम दे विच। अगर आमीन बड़ा तो आशीष बड़ी यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल दसती है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में जो शाऊल नामक एक तरसूस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि देख वह क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वो तरसूस वासी कौन सीगा? शाऊल। शाऊल कौन सीगा? एक लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान। शाऊल कौन सीगा? जिहड़ा परमेश्वर दे लोकां नूं मारदा सीगा, सतांदा सीगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने चेले नूं भेजिया, प्रभु ने उन्होंने कहा, हनन्याह नूं दर्शन च कहा भी जा ओ सीधी गली दे विच जा, जिथे ओ तरसूस वासी वो व्यक्ति ओ मनुख उत्ते बैठा वा ते ओ की कर रहा वा? वो प्रार्थना कर रहा वा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। पर उस वक्त वो प्रार्थना कर रहा था जब वो अंधकार में था, और उसकी लाइफ अंधकार में थी। हालेलुया, हालेलुया। और वो देख नहीं पा रहा था, और परमेश्वर ने कहा, जाओ उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर। और जब वो गया, तो बाइबल कहती जब उसके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की गई, और उसकी आंखों से छिलके उतरे, उदी अखा तो पपड़ी उतरी है। बाइबल कहती है छिलके डिगे, रोशनी उदी लाइफ से आ गई। जिहड़ा इंसान उस दिन तो पहला मतलब बुरे काम करता सीगा, सतांदा सीगा, बुरे काम करता सीगा, लड़ाई झगड़ा करता सीगा। हालेलुया। वो बुरे काम चाहे नशे का दुष्ट आत्मा हो, वो बुरे काम चाहे पाप का दुष्ट आत्मा होवे, वो बुरे काम चाहे कुछ भी क्यों ना होवे, पर जो प्रेयर ताड़ी लाइफ से आओगी, वो बुरियां चीजां जान गया, वो दुष्ट आत्मावां जान गया यीशु मसीह दे नाम दे विच, ते चंगियाई आऊगी यीशु मसीह दे नाम दे विच, लाइफ चेंज होगी यीशु दे नाम दे विच, बरकत आऊगी यीशु दे नाम दे विच, आशीष आऊगी यीशु दे नाम दे विच, ब्लैसिंग आऊगी यीशु दे नाम दे विच, शर्मिंदगियां जान गया यीशु मसीह दे नाम दे विच, ते आशीष एंटर होगी यीशु दे नाम दे विच। ए आमीन छोटा वा चर्च, ए आमीन छोटा वा चर्च,
ए आमीन छोटा वा चर्च, आमीन, हालेलुया। सो बाइबल दसदी है तब प्रभु ने उससे कहा, किससे? दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा। 10 आयत विच लिखा, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसूस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। 12 लिखा, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और ऊपर हाथ रख के देखा। हालेलुया। और उसने, किसने? ओ जरा प्रार्थना कर रहा सीगा, पर बाइबल दस दिया उस टाइम तो अन्ना हो चुका सीगा, वो देख नहीं पा रहा सीगा, बट ओदी शरीरिक अखा बंद सीगियां, बट आत्मिक अखा खुलनियां सी यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुहाडियां आत्मिक अखा खुलण यीशु दे नाम दे विच। अपने हाथों उठाओ सब जन, बोले परमेश्वर मेरी आत्मिक अखा खुलन, मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन होन, मेरी आत्मिक अखा खुलन। प्रभु यीशु मेरी आत्मिक अखा खुलन। मंगो मंगो परमेश्वर दे कोलों, मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो, मंगो परमेश्वर दे कोलों। लिब्रो सोकोरिया दानामा सकर अलबा सोकोरिया नाना नाकुंद्रो नमो सोकोरिया लबा सुंद्रो नमोसो नकू रिया लबा संदना सोकोरिया लबा साकिया लबा सोकोरिया बाबा बाबा शेकरे खेंदने में लिब्रो सोकोरिया खानदानामा से। बोलो बोलो मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन होन, मेरी आत्मिक अखा ओपन होन, मेरी आत्मिक अखा ओपन होन, मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन होवे। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी अते जीवित नाम च असीं मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। 12 च लिखा, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा। बाइबल दस दिया उस वक्त ओदी अखां बंद सीगियां, क्योंकि परमेश्वर ने ओदी लाइफ दे विच अंधेरे नूं भेजिया। बाइबल दस दिया, और उसने हनन्याह नामक, हनन्याह परमेश्वर दा दास, परमेश्वर दा चेला नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए, ताकि फिर से क्या पाए? दृष्टि, फिर से क्या पाए? रोशनी पाए, फिर से, क्योंकि उस टाइम तो अन्ना सीगा, बट ओदी स्पिरिचुअल आईज ओपन सीगी, ताकि फिर से वो क्या पाए? दृष्टि पाए। हालेलुया। हनन्याह ने उत्तर दिया, 13 च लिखा, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। हालेलुया। उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। परमेश्वर ने कहा, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, जो मैं तेनों कह रहा हूं कर, तू सज्जे खब्बे ना देख, तो अपनी समझ का सहारा ना ले, तू चुप करके चले जा। हालेलुया। भी मनुष्य अपनी समझ का सहारा ना ले, क्योंकि उन्हें बहुत सारिया गल्लां सुनिया। हालेलुया। बहुत सारिया गल्लां सुनिया, पर परमेश्वर कहंदा तू उन्हां गल्लां दे ध्यान ना दे। ओदी लाइफ पहला किद्दां सी, तू हुण देख वो हुण किद्दां दा वा। हालेलुया। हुण ओदी लाइफ की कह रही है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु ने उससे कहा, परंतु प्रभु ने हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। वो तो चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया। तब हनन्याह, फिर हनन्याह नूं समझ आई भी नहीं, परमेश्वर ने मैनू कहा मैं गल नूं मनना वा। जो लोग गल कह रहे आ किसी दे वरखलाफ, ओदी पिछली लाइफ की या कुछ नहीं पता, पिछे की किया कुछ नहीं पता, बट हुण वो पश्चाताप कर रहा वा। अब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, अब वो पश्चाताप कर रहा है, और उसका जीवन नया अब यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इसे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा,
हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से मायने नहीं रखदा भी ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਿਵਾਈਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਡਿਵਾਈਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। तेरे बंद रस्ते खुलणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। पर जदों तुसीं प्रार्थना करोगे, जदों तुसीं परमेश्वर नाल सहभागिता करोगे, जदों तुसीं विश्वास से वधोगे, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 17 आयत कुछ में लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। उसी ने क्या किया? मुझे भेजा है। किसको भेजा? एक चेले को। किसको भेजा? परमेश्वर ने अपने दास को, कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से, बाइबल कहती है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर क्या लिया? बाइबल कहती है बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। उसके बाद उसकी लाइफ चेंज हो चुकी थी, उसका जीवन बदल चुका था। हालेलुया। फिर उसने प्रचार शुरू किया, पर बाकी लोग शक करते सीगे, लै ये तो वही बंदा वा जिहड़ा परमेश्वर दे लोगां नूं मारदा सीगा, उन्हां नूं फड़ के बंदी बना लैंदा सीगा। और मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है, जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का बड़ा हाथ आपके ऊपर आएगा, आपके जीवन के ऊपर आएगा, आपके बिजनेस के ऊपर आएगा, आपके घराने के ऊपर आएगा, आपके बच्चों के ऊपर आएगा, आपकी लाइफ के ऊपर आएगा, आपके जीवन के ऊपर आएगा, और आप बड़ी बड़ी गवाहियों को आता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 पर जब उसने, शाऊल ने, पौलुस ने जब सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, और जो उसके दोस्त थे शाऊल के, जो उसको भेजते थे भी जा उत्थे परमेश्वर के दासां नूं मार जाके, ओदी जान दे दुश्मन बन गए। ओही बंदे, ओही लोग, बाइबल दस दिया, वही उसकी जान के वैरी बन गए, दुश्मन बन गए, और उसको मारने का षड्यंत्र मचाने लगे, षड्यंत्र करने लगे, मतलब प्लान करने लगे भी इसी शाऊल नूं किवें मारीए। हालेलुया। सो बाइबल दस दी, जब परमेश्वर ने कहा भी ये मेरा चुना हुआ पात्र है, बाइबल कहती है 25 आयत नूं पढ़ांगे असीं 9 दी 25 नूं, जदों उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया तो 25 आयत च लिखा, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहर पना पर से लटकाकर उतार दिया। किसको? शाऊल को। किसको? पौलुस को। टोकरे च बिठा के उन्हें बाहर भेजिया। हालेलुया। ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਡਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਧੜਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ परमेश्वर की योजना वड्डी है, उसकी प्लानिंग वड्डी है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो प्रार्थना करेगा, जो परमेश्वर में होगा, वो उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में अपने लोगों को भेजता है, परमेश्वर अपने अगुओं को भेजता है, अपने दासों को भेजता है, परमेश्वर अपने चेलों को भेजता है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने साडी लाइफ दे विच साडे स्पिरिचुअल फादर नूं भेजिया, साडी लाइफ च भेजिया। हम क्या जानते थे? क्या बाइबल है? हम क्या जानते थे? यीशु मसीह एक ही दिन जानते थे भी आज 25 दिसंबर आ, आज छुट्टी है, आज यीशु मसीह का दिन है, बस इतना ही पता सीगा। पर जब हम चर्च में गए, जब खुदा ने अपने चेले के द्वारा हमारे ऊपर उन वचनों को भेजा और हमें पता लगा और हमने सरेंडर किया अपने आप को, अपनी पिछली लाइफ को जीरो किया। क्या थी हमारी पिछली लाइफ? हमने सब कुछ भूल के अपना नया जीवन शुरू किया।
और आज मैं प्रचार कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आप सुन रहे हो प्रचार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तुहाडी तारीफ वड्डी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इसे तरह जीवन नूं बदलदा वा। उहदी योजना वड्डी आ, उहदी प्लानिंग वड्डी आ, और बड़ी आशीष आपकी लाइफ में एंटर करेगी यीशु के नाम में। मैं घोषणा करदा यीशु दे नाम दे विच, यीशु दा दास होण दे नाते वड्डी ब्लैसिंग तुहाडे जीवन दा हिस्सा होगी, वड्डी बरकत तुहाडे जीवन दा हिस्सा होगी। बीमारियां तुहाडी लाइफ चों जाणगीआं यीशु दे नाम दे विच, बीमारियां जाणगीआं यीशु दे नाम दे विच, बीमारियां जाणगीआं यीशु दे नाम दे विच, प्रॉब्लम जाओगी यीशु दे नाम दे विच, कर्ज जाणगे यीशु दे नाम दे विच, कर्ज जाणगे यीशु दे नाम दे विच, शराब टुटणगे यीशु दे नाम दे विच, बीमारियां जाणगे यीशु दे नाम दे विच, जनरेशन कर्ज टुटणगे यीशु दे नाम दे विच, ते आशीष एंटर होगी यीशु दे नाम दे विच। मैनू आमीन वड्डा चाहिदा वा, ते आशीष भी वड्डी ही होगी यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने वचन में पढ़ा 16 आयत में, और मैं उसे बताऊंगा। तुसी देखो परमेश्वर कह रहा वा 9:16 दे विच प्रेरितों के काम, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जे तुसी दुख उठान नूं तैयार हो ते वड्डी आशीष तुहाडे जीवन दा हिस्सा बनने लई तैयार है। आमीन। परमेश्वर दे विच, परमेश्वर दे विच, यीशु दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि असीं देखते हैं बाइबल दे विच ओह व्यक्ति, ओह इंसान जिहड़ा घोड़े ते जांदा सीगा, तलवार लैके, है मतलब सिपाहियां नूं लैके जांदा सीगा, अपने सैनिकां नूं लैके जांदा सी। बाइबल दसदी आ जिथे परमेश्वर दे लोग हुंदे सी उन्हां नूं फड़ लैंदा सीगा, उन्हां नूं मारदा सीगा, ईवन तक कि उन्हां नूं जानों मार दिंदा सीगा। पर जदों परमेश्वर दे विच आया, परमेश्वर ने कहा भी देख मैं इसके जीवन में कैसे कैसे दुख को भेजता हूं, ये कैसे कैसे दुख उठाएगा। और जब वो उस देश से निकला तो उसको टोकरी में बैठा के लटका के बाहर भेजना पड़ा। वही व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर डर आ गया सीगा परमेश्वर दा। हालेलुया। उसके अंदर डर आ गया सीगा भी मैं परमेश्वर दे वड्डे काम करने हैं, मैं किसी भी ऐसे लोगों दे मुंह नहीं लगना जिहड़े परमेश्वर दे विच नहीं है, जिहड़े बुराइयां करदे, जिहड़े पाप करदे, मैं उन्हां नूं देखना भी नहींगा। क्योंकि परमेश्वर दे वड्डे काम, सब तो वड्डी प्रेरिताई परमेश्वर दे वचन च लिखिया, बाइबल दसदी आ प्रेरित पौलुस दे द्वारा होई। सब तो ज्यादा कलीसिया तैयार हुई। हालेलुया। वो अन्य अन्य जगहों ते जाके परमेश्वर दा प्रचार करदा गया। पर उस तो पहले उसकी लाइफ किद्दां दी सीगी, जदों असीं पढ़दे हां सानूं पता लगदा वा। मायने नहीं रखता भी आपकी लाइफ क्या थी, मायने ये रखता है भी आप आज संडे को खुदा के घर में बैठे हो। आमीन, हालेलुया। खुदा के घर में बैठे हो ताकि बड़ी आशीष कि आप वारिस बनो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। बड़ी बरकत आपकी लाइफ में है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। उठाओ सब जन अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं वायदा करदा वां, मैं हर रोज तेरी हजूरी दे विच मैं प्रार्थना करांगा, मैं वचन नूं पढ़ांगा। अगले 2 मिनट उच्ची आवाज दे विच बोलो, कन्फेस करो उच्ची आवाज दे विच, उच्ची आवाज दे विच। तुहाडा बोलना तुहाडे पेट दे विचों निकलना चाहिदा वा। उच्ची आवाज दे विच, उच्ची आवाज दे विच। परमेश्वर मैं तेरे वचनों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। यस, यस। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो यही बोल सकते हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यही बैठ के आप बोल सकते हो, यही बोल सकते हो, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आपको बाइबल के वचन के द्वारा नहीं आपको पढ़ना था, बोल सकते हो धन्यवाद यीशु। यस, जब आप उसकी हुजूरी में बैठोगे, धन्यवाद यीशु बोलोगे, तो बंधन टूटेंगे, बीमारियां जाएंगी, कर्ज टूटेंगे, जनरेशन शराब टूटेंगे और आशीष एंटर होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके बाद आपकी नई लाइफ शुरू होगी, नई जिंदगी, जो लाइफ यीशु मसीह के द्वारा आपकी लाइफ में एंटर होगी। आमीन। उठाओ सब जन अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु। अगले 2 मिनट परमेश्वर का थैंक्स करो। अगले 2 मिनट थैंक्स करो। अगले 2 मिनट अपने हाथों को हिलाओ, हिलाओ हिलाओ स्वर्ग की ओर, हिलाओ, उठाओ, धन्यवाद यीशु बोलते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।